लालू जी आज चपरासी क्वार्टर में रहने वाले व्यक्ति ये अरबों अरब के मालिक कैसे बन गए, यही तो पूछ रहा है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने हर घर झंडे का जो योजना शुरू किया है उसको लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के ये मनोभाव है कि ये पूरे भारत में 3/3 जो युवाएं हैं उनके मन में भारत के यानी देश प्रेम की बात उनके मन में हो, राष्ट्र की भावना उनके मन में हो और जो बलिदान हुए इस देश के लिए, स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए जो बलिदान हुए उनकी याद दिलाया जाए। इस तरह की भाव लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर झंडा की योजना शुरू किए हैं और उन्होंने वक्फ बोर्ड के लेकर कहा कि जो वक्फ बोर्ड जो है जिस तरह से उसमें संशोधन हो रही है, इसके पहले वक्फ बोर्ड को लेकर सरकारी ज़मीन को हड़प कर जिन लोगों ने इसमें लाखों लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, वही व्यक्ति इस पर अनुशंसा जता रहे हैं, इस पर चिंता जता रहे हैं कि यदि इसमें कानूनी जामा पहनाया गया तो फिर जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो सरकारी ज़मीन की उपज करते थे उसमें बेच करके जो है उसका पैसा कमाते थे वो बंद हो जाएगा। इसके कारण वो चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का बहुत बड़ा दुख हुआ है कि यदि वो वक्फ बोर्ड का जो उस पर यदि कानून बन जाएगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी बात और सबको बारे में इसके बारे में सबको पता चल जाएगा, देश जान जाएगा, राज्य जान जाएगा, इसके बाद जो है उसका भंडाफोड़ हो जाएगा। इस तरह की विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये वही लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं ये वक्फ बोर्ड में संशोधन ना हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो संशोधन बिल आया है, विधेयक आया है, इस पर कानूनी जामा पहनाया जाएगा और इसमें जो भी गड़बड़ियां हुई है, जो भी घपलेबाजी हुई है, सबका खुलासा होगा। इसमें ये मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये विपक्षियों का एजेंडा चलाया जा रहा है ताकि इसमें भ्रम पैदा हो, अराजकता पैदा हो और इस देश को बांटने का भी प्रयास किया जा रहा है विपक्षी की तरफ से। कुर्सी के चलते ये कुछ भी कर सकते हैं, देश को बांट सकते हैं, देश में युवाओं के मन में अराजकता पैदा कर सकते हैं। इस तरह की बातें कहते नजर आए हैं विजय कुमार सिन्हा। तो क्या कुछ कहते नजर आए, पहले आप उनका बयान सुने। लालू जी आज चपरासी क्वार्टर में रहने वाले व्यक्ति ये अरबों अरब के मालिक कैसे बन गए, यही तो पूछ रहा है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जो ये ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लिए हैं, उसी के विरुद्ध सब भ्रष्टाचारी एक मंच पर आकर के इंडी गठबंधन बना के कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्र की जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर एक भ्रम का माहौल पैदा करते हैं। ऐसे लोग को देश की जनता और बिहार की जनता जान चुकी है और सबक भी सिखाएगी। सरकार ने प्रवर समिति में भेज दिया है, उस पर विचार विरोध जायज है। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कानून देश के अंदर जमीनी विवाद, अराजकता का माहौल पैदा करने वाले और वक्फ बोर्ड की जमीन को दूसरे के हाथों में बेचकर अरबों रुपया कमाने वाले, पूरी तरह से कानून से बाहर निकल करके ये लोग अराजकता का माहौल बना रहे थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसे कानूनी अमली जामा पहनाया जा रहा है और लोगों के बीच में न्याय की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे सभी को लाभ होगा। लेकिन कुछ इसके नाजायज संपत्ति पर कहीं न कहीं कब्जा कर करके लाभान्वित होने वाले मानसिकता के लोग माहौल को नकारात्मक बनाकर ये अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहते हैं। और राष्ट्र हित में यह कानून बेहतर है, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में है।
कांग्रेस कह रही है कि आप उनकी जमीनों को हड़पना चाहते हैं, बीजेपी जमीनों को हड़पना चाहती है। कांग्रेस है जो सत्ता के लिए राष्ट्र के बंटवारा को भी स्वीकार कर लेते हैं, राष्ट्र में अराजकता को भी स्वीकार कर लेते हैं, राष्ट्र के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति से समाज को बांटने से भी परहेज नहीं करते। विशेष राज्य का दर्जा के माहौल में आज कश्मीर से मणिपुर तक किसका देन है? ये तमाम मानसिकता के लोग आज मां भारती के संतानों को अराजकता के शिकार बना दिए। अरे मां भारती का संतान कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी क्षेत्र, कोई भी भाषा का लोग हो, वो चाहता है कि मेरा राष्ट्र पूरी प्रबलता के साथ, श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़े। लेकिन कांग्रेस के लोग हमेशा अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये तो आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को भी पोषित कर करके सिर्फ राष्ट्र को कमजोर करने की मानसिकता से काम करते हैं। लालू प्रसाद के करीबी के यहाँ 121 करोड़ रुपए मिले, तो ये नई बिहार में की है। पहले भी आप लोगों ने कार्यों को किया। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर घर तिरंगा का भाव, राष्ट्रवाद को पूरी प्रबलता और प्रखरता के साथ लोगों के मन में अपने आजादी के में बलिदान हुए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि के साथ साथ अपनी मातृभूमि की प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाने का, राष्ट्र की एकता, अखंडता के साथ पूरी समर्पण भाव से कदम बढ़ाने का और हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प उन्होंने जो लिया है, आज हर मां भारती का संतान वो संकल्प को पूरा कर रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि कला संस्कृति विभाग, जीविका एवं बुनकर के सहयोग समितियों के माध्यम से हर जिले को 1-1 लाख रुपया तिरंगा हर घर फहराने के लिए प्रदान किया गया है, जो सभी जगह हमारे नौजवान, लगभग 2/3 के नौजवानों के मन के अंदर अपनी राष्ट्र की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता को लेकर करके राष्ट्रवाद की प्रबलता को बढ़ाना और राष्ट्र को मजबूत करना, राष्ट्र के अंदर बैठे हुए राष्ट्र को कमजोर करने वाले मानसिकता के विरुद्ध अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना। और ये जरूरत है। आज आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए किस तरह से वैसे लोकतंत्र को कमजोर करने वाले मानसिकता बांग्लादेश का उदाहरण दे करके भारत के अंदर भी अराजकता का माहौल बनाना चाहता है। ऐसे मानसिकता को यही राष्ट्रवाद की प्रबलता से, राष्ट्रवाद के एकता और अखंडता से मुंह की खानी पड़ेगी। और आज जरूरत है पूरे देश के अंदर इस भाव को, प्रधानमंत्री जी के सोच को, हर घर पर तिरंगा फहराना, तिरंगा का जुलूस निकालना, सफाई अभियान चलाना और जो हमारे राष्ट्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं उनके साथ सेवा भाव से, पूरी तन्मयता से काम करना। विजय कुमार सिन्हा ने लालू यादव पर ईडी के मामले को लेकर कहा कि जिस तरह से लालू यादव मात्र चपरासी के क्वार्टर में रहते थे तो इतनी धन संपत्ति कहां से अर्जित की है, ये तो जवाब ईडी मांगेगी ही और इस पर इनकम टैक्स भी इस पर जवाब मांगेगी, मांगने का हक है। क्योंकि एक व्यक्ति जो चपरासी क्वार्टर में रहता है उसके पास इतनी धन संपत्ति कहां से आई और ये अर्जित कहां से हुआ, ये तो ब्यौरा देना ही पड़ेगा लालू यादव को। क्योंकि इससे पहले जो है, सत्ता में आने से पहले लालू यादव चपरासी क्वार्टर में रहते थे और मंत्री बनने के बाद इतनी संपत्ति कहां से अर्जित की, ये ईडी को जवाब देना ही पड़ेगा लालू प्रसाद यादव को। और उन्होंने कहा, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि 113 करोड़ रुपया उनके ही समर्थक के घर में पकड़ा गया है, तो उन्होंने कहा कि ये
कई लोगों को ये अमीर बना दिए हैं, कई करोड़पति बने हैं इनके द्वारा, और सबका भेद खुलने वाला है, क्योंकि ईडी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। यदि आपके पास भी यदि उतना पैसा होगा तो ईडी आपको भी नहीं छोड़ेगी। ये पत्रकारों से कहते नजर आए विजय कुमार सिन्हा। तो क्या कुछ कहते नजर आए पूरे मामले पर मैंने सुनाया आपको। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबर के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।